कितने बार नरसिम्हा अवतार प्रभु ने नरसिम्हा रूप में लोगों को दर्शन दिया पृथ्वी में, कितने बार। अभी वो है ना, स्तंभे घट्टयदो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णय नागूर्न जगदंड गुंडकुहरो घोरस्तवाभूद्रव श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्बः कश्चन सम्बबाधचलितो प्यम्भोजपूर्विष्ठराल् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंभ्रमिणी स्तंभद सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्यद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुज्य धवलोग्ररोम विकस दुष्मा समाज्यं वद तप्तस्वर्णसवर्णगूर्णदधिरूक्षाक्ष षडाकेसर प्रोल्कं पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जियातवेदं वपु व्याप्तमहादरी सकमुखं खड्गेग्रवल्गन्मः जिह्वानिर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोठामरम् उल्सर्पद्वलिभङ्गमीषणहनुह्रस्वस्तबीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषदोद्गतनख क्रूरांशु दूरोल्बणं व्योमोल्लङ्घिकनाखनोपमगन निर्धावितस्पर्धालुप्रगरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं बभु। मतलब यही है नरसिंह जो वर्णन किया हुआ अभी। तो ये कितने बार हुआ पृथ्वी में, यह आपको बोलना है। अभी हमने तो एक ही बोला अभी इधर, ये वर्णन हिरण्यकश्यप को मारने के लिए है, उधर वही हुआ, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं है, वो सत्य नहीं है। उसके अलावा भी हुआ है, वो आपको देखना कब हुआ, कहाँ हुआ और वो कितना हुआ, क्यों हुआ, ऐसा वो भी है। इट इज ऑल इन अवर, क्या बोलते हैं हम लोग का एंशियंट टेक्स्ट में है ये। इतना तो आपने सुना भी होगा, कोई बच्चे लोग को माँ वो कहानी सुनाते वक्त बोला भी होगा। ये प्रेयर का क्या मीनिंग है, कुछ लोग आप संस्कृत जानते हैं ये, लेकिन बाकी लोगों को मैं समझा दूंगा। तप्तस्वर्ण सवर्ण गूर्ण दधिरूक्षाक्षं षडाकेसर प्रोल्कं पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयातवेदं बभु व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गेग्रवल्गन्मः जिह्वानिर्गमदृश्यमानसुमः दंष्ट्रायुगोठामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्तवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषदोद्गतनख क्रूरांशु दूरोल्बणं व्योमोल्लङ्घिखनाखनोपमकन प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं बभु नमामि भवतस्तन्नारसिंहं बभु नमामि भवतस्तन्नारसिंहं बभु नूनं विष्णुरयं निगन्म्यमुमिति भ्राम्यत् गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्दमतथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोक्तखड्गबलगौ कृष्णन् विचित्रश्रमन् वाविण्वन् पुनरापपादभुवने ग्राह्योद्यतन्त्वामहो ब्राह्म्यन्तं तिथिजातपिं पुनरपि प्रोद्गृह्य भोर्ग्यं जवात् द्वारेदोरुयुगे नवात्यनगरन् उल्काय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नतिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुभैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवन् त्यक्त्वादं हतमाशुरक्तलहरी तिक्तोर्नमध्वर्ष्मणि प्रत्युल्पत्य समर्थ्य दैत्यपटलिं चाख्याध्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पुदाम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोल्करं प्रोत्सर्पं खचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ददौ अभ्येतुं न शशाककोटिभुवने ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमध्यपपये कारुण्यभाराकुला प्रह्लादे पदयोर्नमध्यपपये कारुण्यभाराकुला प्रह्लादे पदयोर्नमध्यपपये कारुण्यभाराकुला। छोटा लड़का प्रह्लाद, अभी उन्होंने जब चरण स्पर्श किया, इतना भयानक मूर्ति नरसिंह मूर्ति सामने खड़ा था, एकदम कारुण्यवान बनकर एकदम ठंडा पड़ गया, प्रहलाद को उठा के गोद में ले लिया
वो भगवान का प्यार, भगवान को क्या हमसे भगवान क्या चाहत रखता है, क्या रखता है भगवान का मन हमारे लिए, हम अच्छे बने, नेक बने, उनके ऊपर भरोसा रखें, इतना ही वो चाहता है। तो वही बताया गया, प्रहलादे पदयोर्नमत्य वबे कारुण्य भरा गुला। उसमें क्या बोले, ब्रह्माज्ञया बालके प्रहलादे पदयोर्नमत्य। ब्रह्मा ने उसको देकर उनको तकलीफ हुआ नज़दीक जाने को, इशारा किया प्रहलाद को, बेटा तू ही उसको ठंडा कर सकता। इतना बड़ा आवाज़ निकला, सिंह का आवाज़ आपको पता है, हिंदू 100 टाइम्स। साउथ में बोला जाता है कि सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, कि नारायणीयम करके वो ग्रंथ है, उसको गीता मानता वो लोग। सही है, भगवान का दशावतारम का इतना अच्छे तरीके से संस्कृत में वर्णन किया उन्होंने, और बहुत संस्कृत का स्कॉलर था वो, बहुत बार मैंने आपको सुनाया, वो एकदम अच्छे संस्कृत का है वो स्कॉलर, वो आदमी मेहतपुर नारायण भट्टदेवी उसका नाम था, ब्राह्मण था, बहुत अच्छा भक्त भी था। भक्त था करके मैं क्यों ऐसा वो भक्ति का उधर वो यूज़ किया, वो भक्ति था, क्योंकि वो भक्ति में ही उतना इंसान लिख सकता। उनको लखवा आया था, लखवा आया तो वो किसके पास गया, वो अच्छा कवि था, ज्ञान का अंश का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ लिखने के लिए। तो ये संस्कृत स्कॉलर था, उनको लखवा बीमारी हुआ, पैरालिसिस, किसी से सलाह लिया, बड़ा स्टोरी है वो सब, मैं छोटा करके बोल रहा हूँ। तो सलाह लिया तो उन्होंने बोला मत्स्य से शुरू कर लो। अभी मत्स्य से शुरू करना बोल से मत्स्य खाना है क्या, वो मतलब नहीं है। मत्स्यम कूर्मम वराहंच वामनंच जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम, उधर से शुरू करो बोले, करना है उधर दशावतारम, मत्स्य कूर्म वराह वामन इत्यादि शुरू कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। उसने लिखा, वो ठीक भी हुआ। उन्होंने शुरू किया दशावतार का वर्णन। वहाँ तक कहाँ पहुँचे, सांद्रानंदावबोधात्मकम अनुपमिदम कालदेशावधिभ्याम निर्मुक्तम नित्यमुक्तम निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम अस्पष्टम दृष्टमत्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकम ब्रह्मतत्वम तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हंदभाग्यम जनानाम। इधर से शुरू किया उसने। अब बीच में उनको तकलीफ हुआ, बीच में आया उनको तकलीफ हुआ, वो सोच रहा था ये नरसिंह कैसा रहेगा, उधर वर्णन उधर भी करना ना, ये क्या रूप रहेगा, सिंह का चेहरा या इंसान का चेहरा। इधर से उनको कंफ्यूजन हुआ, ही वॉज नॉट एबल टू एग्जैक्टली फाइंड आउट व्हाट इट इज़। अवतारम को तो वर्णन करना ही है उनको, एक भी अवतार को छोड़ना नहीं है। फिर उन्होंने, प्रभु ये तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया, कुछ तो मदद करिए। उनका सामने श्री कृष्ण भगवान ने दोबारा वो नरसिंह का अवतार उसको बता दिया, ऐसा चल के सामने, और वो सामने उसको देख के फिर लिखना लगा। अरे अभी उसको पता चल गया भगवान इतना प्यारा है। देखो ये सब लिखा पड़ी है, मैं कुछ कहानी नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, ये सब उसी में लिखा पड़ी है। शुरू किया उधर स्तंभे घट्ट यदो हिरण्यकशिपो, वो सुन के आपको पता चलेगा कि वो भगवान को देख के ही लिख रहा है वो था, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग संस्कृत आया उधर। बोलता ना कि एंशियन का वो तुम्हारा विभक्ति, 7 विभक्ति, संबोधना अलग, ये सब छोड़ के कुछ चीज़ उसमें जुड़ गया है। हाँ, तप्त स्वर्ण सवर्ण गूर्ण दधिरूक्षाक्षम सड़ा केसर प्रोल्कम पप्र निगुंबिदांबर महोजीयात वेदम बभु व्यात व्याप्त महादरी सखमुखम खड्गे ग्रवद्गन महा जिह्वा निर्गम दृश्यमान सुमहा
दंष्ट्रायुगोठामरम उत्सर्पद्वलिभंग भीषण हनुह्रस्वत्तवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषदोद्गदनक क्रूरांशु दूरोल्बणम व्योमोल्लंघी। यहाँ सुनना आप, व्योमोल्लंघी खनाखनोपमखन, कहाँ से इसको तोड़ के वो मीनिंग लेना तक कितना समय जाएगा। व्योमोल्लंघी कनाकनोपमकन प्रध्वाननुर्धाविद स्पर्धालु प्रकरम नमामि भवदस्तन्नारसिंहं बबू। नरसिंह सामने उनके, नरसिंह समझ गया। तो ये लिखने वाला आदमी आप कभी सोच सकता है क्या? अभी इतना में बोल दिया तो लास्ट का भी बोलना पड़ेगा। हाँ? क्या बोलते हैं? नूनम विष्णुरयम, उसके आगे वो बोलता है पूरा का पूरा। अगर नारायणीयम आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा था। ये भगवान उनको दिखाया, ये नरसिम्हा का वो क्या चीज़ है, अवतार। तो वो देख के लिखने का वक्त कहाँ से आया वो शब्द उसमें है, तभी आपको ही पता चलेगा ये ऐसा कैसा होता है। हनुः ह्रस्वस्तवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषदोद्गदनक क्रूरं क्षुधूरोर्पणम व्योमोल्लंघी खनाखनोपमखन। कहाँ तोड़ेंगे आप? हाँ, मतलब इतना स्कॉलर है वो, मानता हूँ, बट वो देख के उसको जरूर भगवान का वो दृश्य भगवान ने बताया होगा, तो उन्होंने लिखा भी है। अभी लास्ट का इतना बोल दिया करके, तो लास्ट का मुझे बोलना है। योगींद्राणाम तो दंगेश्वधिक सुमधुरम मुक्तिभाजाम निवासो भक्तानां कामवर्ष द्युदरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपदे कृष्णा कारुण्य सिंधो कृष्णा कारुण्य सिंधो कृष्णा कारुण्य सिंधो श्रुत्वा निशेषतापान प्रदिशतु परमानंद संदोह लक्ष्मी। यहाँ खत्म नहीं हुई। अज्ञात्वा ते महत्वम, आपका महत्व है कुछ अज्ञात्वा, ज्ञात्वा नहीं है। अज्ञात्वा ते महत्वम यदि निगदिदं विश्वनाथ क्षुमेत स्तोत्रम चैदसहस्रोत्तरमधिकतरम त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वैता नारायणीयं चुदिषु स जनुषा सुस्त्यता वर्णनेन स्पीदं लीलावतारे हृदमिह कुरुताम आयुरारोग्य सौख्यम। इतना खत्म होते होते ही वह आदमी ठीक हुआ। उसको ही सरप्राइज हुआ, मेरा वाद का बीमारी कहाँ चलेगा। ये प्यारा कृष्ण का ही आशीर्वाद है। ये मैंने देखा है। मैं कितना छोटा हूँ, वो लोग सब बड़े थे। मैंने देखा ऐसा बहुत सारे मिराकल मेरे सामने देखा मैंने। वो कृष्णा, श्री कृष्णा अगर दिल से पुकारा तो क्या दिखाता है हमें। द्वैता नारायणीयम सुदुषोष जनुषा सुस्त्यदा वर्णनेन स्पीदम लीलावतारे हृदमिह कुरुताम आयुरारोग्य सौख्यम। इतना बोलते बोलते ही उसका वो जो लखवा मारा था, पैरालिटिक अटैक हुआ था, ठीक बन गया, उड़ के चलने लगे। वो व्यक्ति लिखने के लिए दूसरे को लगाया था उन्होंने। वो आदमी क्या भक्ति रहेगा, उसको भक्ति कम है। ही वाज ए स्कॉलर। किसी ने उसको एडवाइस किया तुम संस्कृत स्कॉलर हो ना, ये कविता लिखो दशावतार को लेके, वही नारायणीयम है। वो ठीक भी हुआ। उसके बाद क्या इतना भक्ति है उसको, उसके बाद होने के बाद का देखो। एक ज्ञानी आया था वहाँ, उसका नाम था पूंतानम।
ये आप लोग सब हिस्ट्री पढ़ा होगा, उन्होंने कविता लिखा, सबको सुनाने के लिए आया, बेचारा कविता सुनाया। तो संबोधना विभक्ति करके एक चीज़ है संस्कृत में, है ना, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ किया उन्होंने। वो बोलते वक्त उसको इतना संस्कृत आता नहीं था, वो ज्ञानी को संस्कृत इतना आता नहीं था, ही वॉज नॉट स्कॉलर, बट भगवान का नाम से उनने कर दिया। तो ये आदमी वहाँ था जिसका ये पैरालिटिक अटैक ठीक हुआ था, वो इंसान वहाँ था जिसने नारायणीयम लिखा, उसको अच्छा नहीं समझा। वो बोले तुमको आता नहीं है संस्कृतम, डोंट किल द संस्कृत लैंग्वेज, ऐसा सब बोल दिया। तुमको मतलब द पर्सन दैट संस्कृत स्कॉलर, उनका कविता लेके बोले तुमको कुछ आता नहीं है, तुम कविता सब मत लिखो, विभक्ति सब गलती किया तुमने, बोले वो पूंदानम को, समझ रहे ना आप। तो तभी भगवान प्रत्यक्ष हुआ वहाँ पर, कृष्णा अगेन प्रत्यक्ष होके बोला तुम्हारा विभक्ति से इसका भक्ति मुझे अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं वो भक्ति, मतलब उसका भक्ति क्यों, ये आदमी इतना बड़ा नारायणीयम बनाया, ये भक्त नहीं था क्या, क्वेश्चन है ना। वो जरूर भक्ति था। वो दूसरा वाला जो जिसने लिखा वो ज्ञानी भी था, उनका घर गुरुकुलम जैसा चला रहा था, वो बहुत सारे बच्चे लोग उधर सीखता था, मोक्ष का मार्ग दिखाता था। वो गुरु का दर्जा भगवान ने पूंदानम को दिया था। तो गुरु का दर्जा किसको भी है, उसको विभक्ति क्या पड़ी है। इसलिए भगवान ने बोला, भगवान का करीब कौन है, वो गुरु जरूर है ना, वो नर सेवा करने वाला वो गुरु ही है महत्व का। तो वो पूंदानम वो करता था, समझ रहे ना आपको, मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक सो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड विभक्ति जो भी है। ज्ञानी ये क्या बोलते, भक्ति के साथ अगर ज्ञान को जोड़ा तभी वो भक्ति का फायदा मिलता है, नहीं तो भक्ति वैसे की वैसी रह जाता है। ज्ञान को जोड़ा मतलब किस ढंग से ज्ञान, तो भगवान क्या चाहता है, सब लोग अपने अपने तरीके से लोग को अधिकार है कि भक्ति में अपना रखना, मगर ज्ञान को साथ जोड़कर जो भी भक्ति है वो सही भक्ति है। ज्ञान का आवश्यकता है, इग्नोरेंट नहीं बनना है। तो दो हो गया, एक प्रहलाद का, एक ये नारायणीयम के बारे में। श्री शंकराचार्य को ये थर्ड, शंकराचार्य को उनके ये सब कहना ऐसा था ना, आपको भज गोविंद, इतने कृष्ण को आपको पकड़ के जीना है। तो कुछ लोग उनके ऊपर संशय किया, उन्होंने बोला मैं स्वयं कृष्ण को देखा इसलिए मैंने लिखा, मैंने किसी को फंसाने के लिए नहीं लिखा। अभी बोलते ना, क्या बोलते, अगर भगवान कृष्ण को आप नहीं लिए तो आपका जिंदगी बेकार में गया, ऐसा लिखा है। वही मतलब है ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मोटमदे संप्राप्ते सन्निहिते काले नकी रक्षति। तुमको बचाओ कुछ भी नहीं है, कोई रक्षा नहीं है तुम्हारा, अगर कृष्णा का रास्ता आपने नहीं ढूंढा तो। इतना बमली हर बात में वाद विवाद होता था, सब में जीत जाता था। वो ज्ञानी था, स्वयं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। श्री कृष्ण भगवान ने बार बार उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला मैं भगवान कृष्ण को देखा। ये कलयुग में शंकराचार्य का बात, भगवान था द्वापरी, वो अवतार अलग, इनको बार बार मिलता था भगवान। तो लोगों को शंका हुई। अभी जैसा मैं बोला ना, मुझे भी बहुत बार मैंने कृष्ण को देखा, तो वो शंका अभी अपना करीब नजदीक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जान सकता, हाँ बराबर है, जो भी बोल रहा सही है। बाकी लोग कैसा सुनने वाला नया रहेगा,
कुछ गांव में लोगों को शंका हुई, ये बोले कृष्णा को देखा, झूठ है साहब, ये ब्राह्मण आदमी ये सीधा नहीं है। उनका कहना, अभी कितने लोग भरोसा करेंगे, हाँ हाँ भगवान कृष्ण, कुछ गुंडे लोग उनके पीछे ले गए, बोले ये आदमी गलत कर रहा है, ब्राह्मण होके ऐसा मिसडायरेक्ट कर रहा है लोगों को, ये भगवान को कभी नहीं मिला होगा, ये झूठ बोल रहा है। वो देशों में फिरता था वो शंकराचार्य, वाद विवाद भी करता था, केदारनाथ तक गया, अभी भी वो उनका वो मठ है उधर, वो स्थापना की बद्रीनाथ केदारनाथ और साथ लोग, तो वो गुंडे लोग लगे, बोले इसको एक लेसन सिखाना, तो उनको बचाने के लिए नरसिंह प्रकट हुआ और वो गुंडे लोग को बताया, ये ना मेरा बेटा है, हाथ लगाना तो छोड़ो, इसके बारे में गलत भी सोचा ना मैं खत्म कर दूंगा तेरा। सब लोग प्रणाम किए, प्रभु गलत हुआ माफ करिए, माफी मांगा। ऐसा वो भगवान कृष्ण है। नरसिंह प्रकट हुआ तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, तो ये इनका था, इतना रक्षा भगवान ने किया उनका, सब बके गए। और प्रभु ने वो लोग भगते वक्त बोला, इनके बारे में सोच भी ना मन में रहा, निकाल दे, नहीं तो मैं पीछे लगूंगा। अब ये रूप कितने भयानक, क्या प्रकट हुआ रहेगा। तो उस वक्त एक प्रकट हुआ है, उनको आशीर्वाद दिया। मतलब जो भगवान का रास्ते में व्यक्ति सही बोल रहे, उनका भगवान का ही आशीर्वाद है ना। वो आखिरी कर रहा, क्या कर रहा था वो, अच्छा ही तो लोगों को सिखा रहा था, अच्छा मार्ग पर चलो, भगवान कृष्ण को साथ में लेके चलो, कभी भूलो मत, क्या उन्होंने सिखाया वही मार्ग ले लो। एक ये भरोसे का एक बात मुझे भी हुआ है, बताता हूँ। वो अभी नंबूदरी यहाँ पर आई, क्या मुझे पता नहीं आई, क्या नंबूदरी है अंदर है, वो आदमी, उसके घर में पूजा विधि सब हो रहा था, और फिर मोहन और वो प्रकाश, वो सब था। अभी प्रकाश इधर है उधर, मोहन है उधर, तो ये लोग सब था उधर, राधा कृष्ण भी था, हाँ, बाकी कौन कौन था, काफी लोग था उस वक्त, जो भी था वो नंबूदरी का पूरा फैमिली था उधर। वो लता भी थी, लता नंबूदरी। तो उस वक्त 2 पहलवान लोग आए, ये आपने सुना। वो लोग बोले, आप ये सब लोगों को समझा रहा है, ये सब ना, ये सब फालतू बात है, ये सब छोड़ दे। तो कार्यक्रम रेंजिल में था, रेंजिल गवर्नमेंट का प्रोमाइसेस, आसपास में लोग रहते, बहुत भीड़ है वहाँ। अभी घर में पूरा लोग भरे हुए थे नंबूदरी का घर में, कार्यक्रम नंबूदरी का घर में हो रहा था, वो लता का घर में, लता भी था, कन्नन भी, मीरा भी, जो भी है, तो वो लोग छोटे थे, नहीं मधु था, तो वो सब था उधर। ये 2 पहलवान लोग आके बोले, अब ये सब धंधा छोड़ो, ये सही नहीं। शायद विक्रम भी था, तो ये छोड़ दो, बोले ये सब सही नहीं है आप कर रहे, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे आप, ऐसा सब होता है। इतना बोले, वो लोग उधर जमीन में बैठ गए, ऐसा घूमने लगा। अभी एक व्यक्ति कैसे क्या मोटर जैसा घूमने लगे, 2 जन थे, घूमने लगे, आखिरी फिर जोर से घूमते घूमते चिल्लाने लगे, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। तो मैंने बोला, ओके, भगवान को प्रेयर किया, भगवान ये बंद कर लो, ये मर जाएगी। अभी अपना जमीन में खुद ऐसा घूमेगा तो कितने, ये लोग प्रोग्राम भी बनाए, हमारे लोग बनाए ना, ऐसा पसीने से डूब गया वो दोनों। अभी कितने ऐसा किधर गए पहलवानी, भगवान को पसंद नहीं किया, ऐसा डायलॉग मारा। हम लोग आखिर कर रहे क्या, भगवान का नाम लेना कुछ बुरी बात है, भगवान का कार्य करना कुछ बुरी बात है,
जिसको भविष्य में किसको तो भी कुछ तो दे रहा ना, किसी का फाइनेंशियल, किसी का मेंटल, किसी का फिजिकल, सब बातें हम ठीक कर देते ना उनका आशीर्वाद से। कार्य तो अच्छा है, भगवान का नाम ही लेना अच्छा है। भज गोविंदम भज गोविंदम, हम वही रास्ते अच्छे कर रहे हैं, तो तुमको हमारे ऊपर क्यों इतना गुस्सा आना? तुम्हारा परिवर्तन करो, हम क्यों परिवर्तन करेंगे? सच्चाई मेरे साथ है, मैं क्यों परिवर्तन करूंगा? आपके पास झूठ है, आप उसको परिवर्तन करो, मुझे मानो। वही मैंने बोल दिया, तब तक घूम रहा था। तो 3 अवतार हुआ है, ये तो आपको बता दिया। अभी 4था अवतार का मैं बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा है, ये अपने बुजुर्गों ने इसका लिखा पढ़ी रखी है। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखित है ये ऐसा कुछ कहानी लिखा ऐसा नहीं माना जाता। जैसा गीता का साथ गीता जैसा हुआ वैसा ही व्यास संहिता में भी इसका जिक्र किया व्यास महर्षि ने, महामुनि व्यास ने। ये बताने वाला हूँ आपको। इसे बताने से हर चीज़, ये जो जितने भी सबसे ज़्यादा कहानी मेंशन किया महाभागवतम, श्रीमद् महाभागवतम में, जैसा एक ने अभी जिक्र किया मेरे सामने हो अजामिल मोक्ष, ऐसे बहुत सारी कहानी है। भगवान को जो पसंद का है वो, तो कहानियों के द्वारा उसको कहानी नहीं समझना है, सत्य समझना है। क्योंकि उसके द्वारा क्या हमें प्राप्त होता है, क्या देना चाहते हैं प्रभु अपने लिए, इसलिए बनाया होगा। अभी जैसा गीता के द्वारा हमें क्या मिलता है वही है, इसलिए अभी ये 4था कहानी ना ये बताने वाला हूँ। ये द्वापर युग में हुई है, द्वापर युग में। एक गांव था गोकुल का थोड़े आगे, मतलब गोकुल पहुंचने के पहले। गोकुल के, ये तो आपने सुना होगा गांव का नाम, तो इसका नाम था ये गांव का कुडीर नाम का गांव था। वहाँ एक आदमी रहा करता था, वो खेती का काम करता था, गाय भैंस सब रखता था, और उसका पत्नी। तो ये आदमी का नाम था देवेंद्र, और उनका पत्नी का नाम था शांति। जो भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं है, इसमें कहानी से मतलब रखना है। फिर भी मैं जहाँ वहाँ मेंशन किया वही, वो शांति और वो देवेंद्र। तो उनको एक बच्चा हुआ। अभी वो भगवान श्री राम का भक्त था, भगवान श्री राम का भक्त ये देवेंद्र। तो उन्होंने, उनका एक बच्चा हुआ, उसका नाम ही रख दिया श्री राम। तो बार बार उसको पुकारता था, कुछ काम नहीं तो भी उसको पुकारता था। जैसा अजामिला नारायण रखा था उसका बेटे का नाम, वैसा सिचुएशन फर्क है यहाँ पर। तो श्री रामा यानी रामा नाम रख लिया, क्योंकि वो भगवान का बड़ा भक्त था। हर वक्त उनका मुंह में राम रामा राम रामा राम रामा यही रहता था। ये द्वापर युग का कहानी है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया हुआ छोटा बच्चा था उस वक्त का कहानी। अभी समझ में आया सिचुएशन आपको? तो ये कंस ने सभी बच्चों को मार डालो करके पूतना को भेज दिया था, दूध में पॉइजन लगा के पिला लो। इतना दुष्ट काम करने के लिए ये पूतना को भेजा था। पूतना, ये सब स्टोरी आपने सुना होगा। तो ये पूतना ने क्या किया, उसको पता नहीं था कहाँ पर है,
अभी कंस को पूछा आप जगह तो बताइए, तो उतना ही एक बच्चे से मार डालने से आपका खतरा दूर हो जाएगा। तो बोला ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, मुझे वो पता नहीं है। जितने भी छोटा बच्चा निकला तेरा सामने आ ही गया, सभी को ख़त्म कर दी। सिर्फ गोकुल का नहीं, आसपास का जितने भी गाँव में। ये कंस ने हुक्म दिया था। कंस भी दुष्ट, पूतना भी दुष्ट। दुष्ट काम करता है तो दुष्ट ही माना जा रहा है। तो गई वो गाँव में, गोकुल के पहले ये गाँव था, वहाँ घुसा पहले कुटीर में। तो कुटीर में घुसा, ये बच्चे को एक झूला में डालकर ये देवेंद्र का पत्नी पानी निकालने को नदी में गई थी उस वक्त। पर नदी का पानी लेकर जाकर वो लोग पीते थे, स्नान भी करते थे, सब कुछ नदी में ही होता था। आजकल कोई भी ऐसा नदी वो सिचुएशन में नहीं है। उस वक्त सीधे के सीधे धारा खड़म में लेके जाते थे, खड़म भर के अपना घर में लेके जाते थे, उसी को पीता था। वो सिचुएशन अभी तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता। वो जमाना ऐसा नहीं था। नदी को मातृस्थान समझता था। इंसान का हाथ से नदी कभी खराब नहीं होता था, और इंसान कभी कोशिश भी नहीं करता था द्वापर युग में। तो पानी लेने को गई थी वो शांति, जिसका नाम है, और वो पानी लेकर आती थी। तो इतने में बच्चा, ये श्री राम नाम का लड़का, हाँ श्री राम, झूले में। तो उधर पूतना गई, अपना पूतना के पास वो भी था, बोलता एक तारी कुछ चीज़, वो बजा बजा के बच्चों को आवाज़ में बच्चे लोग आकर्षित होता है। और वहाँ गई वो, अभी चलो इसको भी ख़त्म करेगा। देखा एक बच्चा उसमें है, और वो झूला जो बांधा है कपड़े से उसमें है, उसको ऐसा उठाया। इतने में ये इंसान का बारे में कुछ बोलना है। ये देवेंद्र हर वक्त राम का नाम लेके ही जीता था। जितना भी उसका खेती में अनाज निकलता था, मतलब गेहूँ चावल जो भी है निकलता था, उनका घर के लिए कितना लगता था उतना रख के बाद में लोगों में बांट देता था। जिसके पास कोई खेती नहीं है उनको बांट देता था, चलो ले लो मेरा घर में आके, इतना ले लो। और इतना गाय भैंस भी था उनमें। जो भी लोगों का सेवा में इतना उसको अच्छा लगता था, मतलब वो क्या करता था, उनको जितना ज़रूरत है वो छोड़ के बाकी सब, जिसको नहीं है गाय भैंस नहीं है उसको दूध देता था। जिसके पास नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, उनको गेहूँ चावल जो भी लगता था वो देता था, दिया करता था वो इंसान, वो देवेंद्र नाम का। और हमेशा राम का भक्त, राम रामा राम रामा बोल के जिया करता था। खेती करते वक्त भी राम रामा, और करना उसका कर्म इतना भगवान को अच्छा लगता था। मतलब वो व्यक्ति का नर सेवा इतना बड़ा, जो भी बोलो आप। तो पूतना इस बच्चे को हाथ में उठाई, उतने में वहाँ नरसिम्हा प्रत्यक्ष हुआ, नरसिम्हा मूर्ति प्रत्यक्ष हुआ, और पूतना को बोल दिया रख उधर वापस, अभी के अभी भस्म कर दूंगा। क्या बोले? वापस रख ले, तेरा जान बचना है अभी का अभी। वो नरसिम्हा मूर्ति को देखे पूतना इतना घबर गई, भागने लगी बच्चे को छोड़ के, और बोला भगवान ने, इसके आगे इस बच्चे की ओर कभी तेरा नजर आना नहीं चाहिए, ध्यान रख ले, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। वो नरसिम्हा मूर्ति प्रत्यक्ष हुआ, वही एक अवतार। इतने में ये पानी लेकर आई है, वो देखा नरसिम्हा मूर्ति खड़ा है, ये भी घबर गई, मतलब देवेंद्र का पत्नी।
तो भगवान ने नरसिम्हा रूप का वो भगवान ने बोला उसको, डरना नहीं है, अब ये तेरा बच्चे का रक्षा करना था मुझे। मैं मेरा भक्तों को अनलिमिटेड मदद करता हूँ, रक्षा करता हूँ, मेरा कोई लिमिट नहीं है। जो मुझे पुकारा है, अभी वो राम राम ये आपको जानना है। राम रामा राम रामा बोल के नरसिम्हा रूप में प्रत्यक्ष हुआ भगवान ने। बस अभी तो समान है, तो ये एक रक्षा किया, इतना ही नहीं है, पूतना को भगा दिया। यही वो कहानी है। और उनको बोल दिया जब तक मैं हूँ यहाँ पर वो कभी वापस नहीं आएगी। और पूतना भगते वक्त उसको बोल दिया तेरे मौत तेरे लिए रुका है वहाँ पर, मतलब तेरे मरण इज वेटिंग फॉर यू, यू गो देयर। मतलब वो भगवान कृष्ण के पास जा रही थी। ये तो कहानी आपको मालूम है, वो तो बताया ही है। तो ये चौथा कहानी है। तो वहाँ प्रत्यक्ष हुआ, इन लोगों को आशीर्वाद भी दिए। तो भगवान अगर दिल से पुकारा, हमारे मन अच्छा रहा, मन साफ रहा, हम अच्छे कार्य करते रहा, कोई नरसिम्हा मूर्ति या कोई भी मूर्ति में भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान है करके सब कुछ हमारे ये चल रहा है। आप लोग बैठे यहाँ, मेरा आप सुनते भी है, भगवान जरूर है। तो भगवान किस रूप में कब प्रत्यक्ष होगा, ये हमारी चिंता के बाहर है। वो कोई भी रूप में आ सकता है, भगवान का वो खेल ही ऐसा है। अभी इनका भक्ति इतना था बड़ा, उसका कार्य भी उतना बड़ा था। अभी आजकल हमारा क्या है, हम लोग में मैक्सिमम लोग भक्ति बहुत ऊपर लेके जाता, कर्म में एकदम पीछे। कर्म भी ऐसा चाहिए। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया, भक्ति के साथ अगर ज्ञान को जोड़ा तभी उसको पारम्यता मिलता है, तभी वो उधर ऊपर तक पहुंचता है। हर व्यक्ति को वो स्टेप दिया रहता 1 to 100 तक पहुंचना ही है। जब सिर्फ भक्ति है, बाकी कुछ भी नहीं है, भक्ति के साथ जोड़ा हुआ कर्म में 0, ऐसा नहीं होना है। कर्म भी ऐसा होना है। अभी लोग आजकल सोशल वर्क करते ही है। सोशल वर्क बड़ी अच्छी बात है, और सोच विचार अच्छा रखना, किसी को हमारी तरफ से दोष नहीं होना है। करना तो प्यार करना है, करना तो भला करना, बुरा नहीं करना, करना तो प्यार करना, नफरत नहीं करना, यही बात है। वो इस बात को लेकर अगर किया, कर्मों को साथ में रखा, कर्म सही किया और भगवान का प्रति प्यार और निष्ठा रखा, वही सही रास्ता। इसमें से समझने की वही बात बराबर है। अभी एक वही द्वापर युग में दूसरा एक, शायद आप सुना होगा ये, अभी हनुमान, श्री राम का भक्त था वो भी हनुमान को हुक्म आया कि उस वक्त कृष्णा था द्वारिका में, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में विराजमान थे। उस वक्त का कहानी है। तो बुलावा आया, किस लिए बुलावा आया हनुमान को, कृष्णा ने याद किया। क्यों याद? इसलिए किया, वो कोंडुरत करके एक आदमी है वहाँ पर, ये आपने सुना होगा एक कहानी में। कोंडुरत वो स्वयं बोल रहा था कि मैं कृष्णा हूँ, वो कृष्णा सही नहीं है, ये सब वो कहानी का, उस तक मुझे जाना नहीं है। तो उसको एक लेसन सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान को याद किया। तो हनुमान बोला सही है, अभी प्रभु ने याद किया, मुझे जाना है। लेकिन हनुमान का मन में था, मुझे ये दर्शन चाहिए, श्री रामा, सीता, लक्ष्मण, ये तीनों का दर्शन चाहिए, उस रूप का दर्शन चाहिए मुझे प्रभु, ये मन में सोचा था। उस वक्त हनुमान का सामने नरसिम्हा मूर्ति प्रत्यक्ष हुआ। हनुमान से बोला, रूप का क्या मतलब, बात तो एक ही है ना, तो कोई भी रूप
मेरा रूप देख ले, तेरा चिंता किस बात की, तो भक्त शिरोमणि है, तेरे को क्या नहीं मिल सकता। लेकिन ये अभी नहीं सोचने की वक्त है, काम करो, फिर प्रभु से मांग लो, दर्शन मिलेगा। मैं भी तुझे दर्शन दे सकता था, लेकिन वहाँ से मिलना ठीक है। इसका मतलब समझ लो क्या बोला। हाँ, भगवान का रूप अलग अलग रूप में, अलग अलग काम के लिए भगवान ने अलग अलग रूप लिया। भगवान तो एक ही है, दो नहीं हो सकता। तो सभी आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। मतलब समझा होगा आपने। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, ये मैंने नहीं बोला, हमारे बुजुर्गों ने लिखी रखी है बात। मतलब है कि सब केशव का खेल है, सब केशव का हाथ का खेल है, कितना रूप बनाना बना दिया। समझ गया। किन नाम सहस्राणि जबे भेद पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि चानि चश्मस केशवा। हाँ, ये तो बताया था आपको इसके पहले भी। किम नाम सहस्राणि, तो जो भी हो तो बताया। हनुमान आगे चला, हनुमान को समझ में आया पर दर्शन तो ये अलग अलग रूप, लेकिन अब हनुमान का मन में था वो भी मुझे देखना है, तो वो भी देख लिया आगे चल के। वो कहानी में जिक्र किया है तो वो आपने सुना होगा। इसको सब मैं कहानी क्यों बोलता हूँ, कहानी के रूप में लिखी रखी इन बातों को भरोसा हमें करना है। क्योंकि अगर गीता को आप भरोसा में लेते हो, ज्ञान को भरोसा में लेते हो, भगवान को भरोसा में लेते हो, तो इन चीज़ों को हमको भरोसा में लेना ही है। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है कि मैं आज सुबह भगवान से दुआ मांग रहा था सबके लिए, आप सभी लोगों के लिए। तो मुझे दिख रहा था भगवान का वो रूप, मतलब नरसिम्हा मूर्ति का रूप नहीं, भगवान कृष्ण का रूप, हंसता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दिया। तो अभी क्या बोलना, उनके जानकारी के बगैर एक पत्ता भी हलता नहीं है ये समान है। इवन हमारा श्री कृष्ण भगवान, ये पृथ्वी को पूरा संभालने वाला, उनको सब कुछ पता है यहाँ पर क्या चलता है, क्योंकि उनका चेहरे में वो सब था। तो पता ही चलता हमको, उनके जानकारी के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो इंसान अगर पापों का रास्ता नहीं छोड़ा, इंसान को खतरा ही है। जो भी व्यक्ति पापों का रास्ता अपने ऊपर ले लिया, उसको खतरा ही है। आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, उसी में से कोई बचता नहीं है। तो करनी अच्छा किया वही भगवान का प्यारा होता है। तो इसलिए कर्म का महत्व मैं वापस बोलना चाहता हूँ। अभी ये हुआ हनुमान का, अभी एक तीसरा है, तो 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीसरा ऐसा है, ये कलियुग का शुरुआत में हुई कहानी है। कलियुग जब स्टार्ट ऑफ आवर युग, कलियुग का शुरुआत में हुई ये कहानी बताता हूँ। ये कहानी को कहानी नहीं समझना, लिखने वाला लिखा है, ये हुई कहानी है। वो मंदिर आज भी वो वहाँ है, मतलब नरसिम्हा मूर्ति का मंदिर वहाँ पर है आज भी। वो लोग दर्शन लेने को, लोग दर्शन के लिए मंदिरों, उस मंदिर में जाता ही। और कुछ लोगों का कुलदैव है वो नरसिम्हा मूर्ति। हाँ, ये तो आप जानते ही है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ पर वो मंदिर है। वो मंदिर का वो लोग बनाए गए, वो मंदिर जहाँ नरसिम्हा रूप में नरसिम्हा भगवान ने नरसिम्हा मूर्ति का रूप में प्रत्यक्ष हुआ, उस जगह पे मंदिर बनाया गया। वो कहानी ऐसा है, एक आदमी था, उसका भी नाम ऐसा दिया है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। उनका पत्नी के साथ वो भी रहा करता था, उसका भी एक
बेटा था, उनका नाम उन्होंने रख दिया प्रहलाद। प्रहलाद नाम का एक लड़का था, वो बड़ा हुआ तो गांव में जितना भी लोगों को किसी को भी तकलीफ हुआ अपना घर से लेके जाके मदद करता था। अब के कोई भूखा है गांव में, वो ज़माने में कलयुग का शुरुआत की कहानी है, स्टार्टिंग ऑफ आवर युगा तब की। तो ये लड़का उम्र बढ़ते गया, 16 साल के जब बन गया, उसको इतना लोगों को मदद करने का विचार मन में पैदा हुआ। इतना मदद क्या, उसको अच्छा लगता था टू हेल्प समवन, बेहद उसको अच्छा लगता था, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। सिर्फ समवन इज, समझो किसी अगर उसका सुनने में आया कोई भूखा है गाँव में, आसपास के गाँवों में भी हो जाता था, तो अपने घर से अनाज उठा के लेके जाके उनका घर में देता था। और इतना ही नहीं है, सब कुछ लोगों का सेवा में उसको अच्छा लगता था। कोई बीमार है उसको सेवा करने के लिए, दवा पानी करने के लिए सब करता था। अभी इनके पास काफ़ी धन था, उनके माता पिता के पास, तो बेटा को अच्छा लगता तो करने दो, वो लोग भी कुछ ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन हुआ क्या, सब घर के अंदर शुरुआत में वो गोल्ड कॉइन्स था उस वक्त की बात, सोने के मोहरे बोलते ना, तो उसको लेके जाके लोगों को दिया करता था जिसको भी तकलीफ होता था। अभी एक का घर गिर गया, अभी सादा मिट्टी की घर होती है ना वो ज़माने में, तो हवा के कारण, बारिश के कारण गिर गया, इसने पूरा खर्चा करके उसको नया घर बांध के दिया अपना पैसे से। ऐसा बहुत सारी कहानी उसके बारे में जिक्र किया है। इतना लोगों को सेवा करने के लिए उसको अच्छा लगता था। सेवा मातुला, नर सेवा नारायण सेवा, वो तत्व को लेके वो जी रहा था। हम सब लोग वही करता, मैं भी वही करता हूँ, वो एक अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, इतना तक हुआ, लड़का बाहर के लोगों के साथ इतना अच्छा रिश्ता रखता था, तो लोग बोलता था उसको, तू सचमुच प्रहलाद है। उसका नाम था ना प्रहलाद, उसका चेहरे में देखे लोग बोलता था तू सचमुच प्रहलाद है। तो बोले नहीं, मैं सिर्फ नाम का प्रहलाद हूँ। प्रहलाद कहाँ, मैं कहाँ, मुझे भगवान का दर्शन कभी नहीं मिलेगा। मैं दर्शन के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं ये कार्य मुझे अच्छा लगता मैं कर रहा हूँ। और वो क्या बोलता था, मैं नाम के लिए प्रहलाद हूँ, प्रहलाद का कोई क्वालिटी मुझ में नहीं है, मुझे कभी दर्शन मिलने वाला भी नहीं। लेकिन वो कर्म इतना अच्छा करता था, पूरे गांव वाले, आसपास के भी गांव वाले उसके ऊपर इतना खुश था। इतना सेवा कौन करेगा। अभी कितने सारे धनवान लोगों को हमने देखा, उनके पास बहुत पैसे पानी थे, इतने धनवान लोग हम लोग देखते हैं अभी के। ऐसा थोड़ी फ्री में देता था, नहीं, कोई देता नहीं है। धन बढ़ने दो, 4 करोड़ 400 करोड़ होता, 800 होना है, हाँ? कितना बड़ा अभी 4 करोड़ है तो 800 करोड़ बनाने को दे, हाँ? तो करोड़ बढ़ते जाना है। क्या बोलते हैं उधर, वो पूंदानम ने लिखा है, दुनिया में इंसान को ये पैसा ऐसा बांध के रखा, कितना भी हुआ और बढ़ने को कोशिश करता, कभी तृप्ति नहीं होता। धन दे के आप ना, अन्न दे के आप बोलेगा अन्नदानम महादानम, अन्न दिया बोले अरे बस करो बस हो गया। बट धन दे के देखो, कभी बस करो बोलेगा नहीं, बोलना नाम ही नहीं है, वो ऐसा है। तो वो सिचुएशन में ये घर से धन लेके जाता था, लाता था। अभी धनवान थे वो लोग, माँ बाप कुछ नहीं बोलता था। और एक दिन वो लोग भी कुछ देखने लगा, अरे क्या हालत हो रहा है, आगे चल के बेटे का क्या होगा, ये सब चलाना कैसा है, ये तो तिजोरी ख़त्म करने के लायक बना दिया बेटे ने, इतना नहीं करना है। एक दिन आर्ग्यूमेंट हुआ घर के अंदर, बेटा तू जो कुछ कर रहा था एक लिमिट तक ओके, ये लिमिट से बाहर गया तो बोले मुझे करना ही है,
जितना मैं करूँगा उतना मैं करूँगा, आप लोग को बोलना नहीं, मेरे बीच में कुछ बोलना नहीं। तभी क्या बोला, इसके आगे तेरा खाने के लिए तेरे को कमाना पड़ेगा, और तेरा नर सेवा करने के लिए जो भी तू कर रहा है ना, तुझे कमाना पड़ेगा, हमारा कमाई नहीं देंगे हम। और तो बोले तो मेरा खाना भी नहीं देगा। तो बोले तुम नहीं दोगे ना तो भी मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, चोरी करके लेके जाऊँगा, मेरा भी हक है यहाँ पर। ऐसा सब आर्ग्यूमेंट किया अपने पिताजी के साथ लड़का ने। अभी एक दिन उसका पिताजी सामने खड़ा था, वो कुछ तो लेके जा रहा था। बोल बेटा, इस बार अगर तूने ये लेके गया, पैसा लेके जा रहा था, सोने के मोहरा उस वक्त वही था पैसा बोलने से, लेके जाने को निकला। तभी बोला इस वक्त अगर तू लेके गया, तेरा खाना हम लोग आधा करेंगे। तो उसने क्या बोला, ठीक है आधा कर लो, आधा ही मैं बांट दूंगा, मैं भूखा रहूँगा, मुझे फिर भी अच्छा लगता था। इस रास्ते में अगर मैं भूखा भी मरा, मुझे को कोई चिंता नहीं। कौन बोलेगा, ये कलयुग में ऐसा कोई बोलता ही नहीं, ये शुरुआत में। इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, कलयुग के शुरुआत में अभी कोई बच्चा ऐसा करेगा भी नहीं। आप इंसिस्ट किया तो भी वो लोग करेंगे नहीं, वो बात है। तो जो भी है ऐसा होना नहीं, बट उसके नाम ऐसा था। तो लोगों को वो बोलता था बार बार, मैं सिर्फ नाम से प्रहलाद हूँ, प्रहलाद का जैसा मुझे दर्शन कभी नहीं होगा। प्रभु मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद देने वाला नहीं है, बट मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता। तो क्या बोले कि अगर आपने आधा खाना दे दोगे, वो आधा खाना मैं बांटने में जाऊंगा, मैं भूखा रहूँगा, तो फिर तू मरेगा। बोला उसका पिताजी ने, मरना भी मेरे लिए अच्छा है, मुझे इसको बहुत अच्छा लगता है, इस कार्य में अगर मरा भी बहुत अच्छा है। बोले आपके पास इतना धन था, अभी मैंने काफ़ी खाली करवाया, इतने लोग उधर भूखा था, वो लोग सब खुश हैं। अभी आप ही जाके देख लो कितने कितने लोग रहते हैं, आपका नाम ले रहे हैं वो लोग। ऐसा बता दिया। इतने में नरसिंह मूर्ति प्रत्यक्ष हुआ और उसको ऐसा हाथ में लिया। वो लड़का को 16 साल 18 साल का लड़का था उस वक्त, हाथ में लिया और उसका एक हाथ उसका सर पर रख दिया। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तेरा कर्म से, लेकिन तूने ऐसा कैसा बोल दिया, मैं दर्शन नहीं दूंगा तुझे, तू मेरा प्यारा है, ले ले दर्शन, बोल दिया। उसी जगह पे वो माँ बाप को भी बोला, वो नरसिंह मूर्ति ने, इस लड़का तुम्हारा भविष्य बदली किया, तुम लोग दोनों मेरा दर्शन के लिए लायक नहीं था, लेकिन इस लड़के की वजह से तुम्हारा दर्शन, आज मेरा दर्शन तुम्हें मिलता है। समझ गए? तो कहाँ से कहाँ हुआ, ये प्रहलाद नाम का लड़के की वजह से माँ बाप को भी दर्शन मिला, माँ बाप खुश हुआ। प्रहलाद को बोला अभी चिंता मत कर, अभी अगला साल से, अभी मेरा दर्शन हुआ, अगला साल से खेती में डबल अनाज निकलेंगे और तरक्की बहुत होगी, बांट के तू तक जाएगा, इतना मेरी आशीर्वाद है, बोल के नरसिंह मूर्ति वहाँ से अप्रत्यक्ष हुआ। वहाँ पर आज एक बड़ा, सबसे बड़ा नरसिंह मूर्ति का मंदिर हिंदुस्तान में है। ये आप लोग पूछ भी सकते, इधर कुछ लोग वहाँ जाते भी हैं। ये वहाँ का ये है। तो अभी 6 का 6 खत्म हुआ है। तो ये नरसिम्हा का एक बात बताना है कि वहाँ पर स्तुति में, नरसिम्हा स्तुति में ऐसा बोला, मतलब वो स्तुति कौन, प्रहलाद नरसिम्हा स्तुति बनाया, प्रहलाद स्तुति बोलते हम। तो स्तुति में ऐसा बताया, अभी लोग आपका चेहरे देखे इतना घबर जाता, ब्रह्म विष्णु महेश तक घबर गए ना, तो शांति कर बोला ना, इतना आवाज निकला था, ब्रह्माज्ञया बालके प्रहलादे पदयोर्न मध्य भवे कारुण्य भाराकुला, उसको शांत करने के लिए।
तो नरसिम्हा स्तुति में ऐसा बताया, नरसिम्ह उसको देखे नारायण दिखता था। वही नरसिम्ह का मूर्ति सामने खड़ा है, बट नारायण मूर्ति दिखा था। वो क्या? शंख चक्र गदा पंकजम, वो मूर्ति। तो उसी के ऊपर प्रहलाद ने स्तुति गाया, नारायण 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 बोल के। हाँ? तो प्रहलाद स्तुति आप जानते ही होंगे। आज का दिन का वही है, वो प्रभु का आशीर्वाद है कि उनको याद करना। तो ये 6 चीज़ों को, 6 कहानियों को, 6 हकीकतों को आपका मन में रहना अच्छी है, क्योंकि उसका हर चीज़ में भगवान का जो भक्ति का प्रभाव और इतना भक्ति के साथ साथ ज्ञान का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। तो हम लोग भक्ति जरूर करते हैं, ज्ञान उसमें कम रखता है। अगर सही कर्म अगर करोगे, अभी आपके सब तकदीर अच्छा है मैं बोलता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली तकदीर तो सभी का अच्छा है, बट कंपैरेटिवली आपका तकदीर क्यों अच्छा है? बेटर देन अदर्स, क्योंकि आपको गुरु प्राप्त हुआ है। जिसको भी गुरु प्राप्त हुआ, तकदीर में ज़रूर कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि सामने कुछ है। अभी क्या आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, गुरु को अप्रोच करो, जवाब आपको मिलता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, गुरु आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि गुरु को आशीर्वाद भगवान का है। वो भगवान का आशीर्वाद लेके गुरु आपको मदद कर सकता है। तो आपका कोशिश है वो होना चाहिए, कर्म से द्वारा, अच्छा कर्म को साथ में रखकर ज्ञान के द्वारा प्रभु को पहचानना। तो आप स्वयं अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई, अभी मेरा इतना उम्र हुआ, मुझे ऐसा कुछ कष्ट हुआ ही नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, अभी भी बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ मैं करता हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है, अपना कर्म अच्छा रखना है, ताकि भगवान शाबाशी दे आपको। इतना ही करके आज का दिन का ये छोटे भाषण बंद करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।